अब बोलने को कुछ बचा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इस दैले पुरवा गांव में जो श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है, इसके लिए गांव वाले, जो भी गांव के लोग इस भागवत में सदस्य हैं, पूरे गांव को हम तो बहुत बहुत बधाई देते हैं कि हर 4-5 महीने में आपके यहाँ कोई ना कोई कार्यक्रम होता है जिससे हम लोग एक दूसरे के पास बैठते हैं। और सामने बैठी मेरी माताएं बहनें, आप सभी के चरणों में कोट कोट प्रणाम करता हूँ। सामने बैठे मेरे बाबा बंधु, मेरे अग्रज, आप सभी के चरणों में कोट कोट प्रणाम करता हूँ। जो मेरे पिता तुल्य दद्दा बैठे हैं, उनके भी चरणों में कोट कोट प्रणाम करता हूँ। जो मुझसे छोटे भाई लोग हैं, उन्हें इसलिए भरा प्यार देता हूँ। इस भागवत की कथा कह रहे मेरे बड़े भाई प्रेम नारायण सामरिया जी से लेकर अवधेश यादव जी से लेकर दद्दा सरौली में बैठे हैं कोमल चचा, इनसे लेकर सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। उससे भी कहीं ज्यादा धन्यवाद कि आपने भागवत कराई, उसके बाद हम सभी लोगों को बुलाया। इससे क्या होता है, जब गांव में ये कल्चर शहरों में खत्म हो चुका है, पर गांव में आज भी हम सब लोग एक दूसरे के साथ बैठते हैं। चाहे भागवत का कार्यक्रम हो, चाहे शादी संबंध का कोई कार्यक्रम हो, चाहे कोई कथा हो, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये भागवत का मंच है, हम यहाँ पर बाधा बनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बोलना सूर्य को दिए दिखाने के बराबर है। हम लोग राजनीतिक लोग हैं, अपनी 1-2 छाप अवश्य आपके चरणों में छोड़ के जाएंगे। और ये बात मैं कहना नहीं चाहता था, आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, हम जैसे ही क्षेत्र में थे, आज ये लास्ट दिन था, हमने कि जाना तो जरूरी है, तभी हम बाबा बाबू से माफी चाहेंगे। आज हम गोछा कुछ नहीं ले पाए, इसलिए उन सभी लोगों का हमने सम्मान नहीं कर पाया। एक बात बस ये अवश्य कहेंगे कि ये दैले पुरवा और सरौली नेताओं की बनाने की फैक्ट्री है। ये बात आप मानते हैं? जिन्हें कितने नेता इन गांव से बन के चले गए, तो दद्दा हम 6 महीना 7 महीना वाले हम लोग नहीं हैं। हम लोग लगातार 10 सालों से आपकी सेवा कर रहे हैं। हम जैसे भी हैं, हम जो भी मदद कर सकते हैं, हम जिस काबिल हैं वो आपकी मदद भी करते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारा रवि तुम्हारी बात जिला अधिकारी के पास पहुंचा देगा, तो इस बार इस रवि की मदद कर देना। अगर आपको लगता है कि हम दरोगा से, कप्तान से, एसओ से, सीओ से आपकी बात को रख सकते हैं, तो मदद कर देना, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है। लगातार करते करते शायद 10वीं भागवत दैले पुरवा में आए हैं। अब ये लगने लगा है कि समय ज्यादा होता जा रहा है, इसलिए आपके पुनः सभी के चरणों में कोट कोट प्रणाम करता हूँ। कभी मुझसे अनजाने में कोई गलती हो गई हो, हम जिसके जो लगते हैं हमें अपने से छोटा समझ के माफ कर देना। अपनी बात को एक लाइन से समाप्त कर दूंगा कि गमों की आंच में आंसू उबाल कर देखो, गमों की आंच में आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग कभी किसी के डाल के देखो। तुम्हारे दिल की चुभन जरूर गम होगी, कभी किसी के पैर का कांटा निकाल कर देखो। अगर हमने कोई वैसी बात कह दी हो तो सभी लोग हमें माफ कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।